हेलो बच्चों, ये आप लोगों की वर्कशीट नंबर 67 है। चैप्टर 2 चल रहा है, इसमें हमारा स्टार्ट हुआ है पॉलिनोमियल। डिवीजन है हमारे वर्कशीट नंबर 7, 8, 9 की। 14 दिसंबर मंडे की वर्कशीट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स? ये 4 ऑप्शंस गिवन है हमें, और ये हमें चेक करके बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल की सबसे पहले तो हमने क्या चेक करनी है? पावर चेक करनी है। अगर पॉलिनोमियल के ऊपर नेगेटिव पावर आ रही है या फ्रैक्शन में आ रही है तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये दोनों ही रूल आउट हो जाते हैं, तो नॉट पॉलिनोमियल आ जाएगा इन दोनों के लिए। क्योंकि इसको अगर मैं नीचे है x ऊपर लेके जाऊंगी तो x रेज टू पावर -1 आ जाएगा, तो पावर नेगेटिव में आ गई तो पॉलिनोमियल नहीं है। और यहाँ पर पावर किस में है? फ्रैक्शन में है, 5/2, तो ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। ये दोनों के दोनों पॉलिनोमियल बनते हैं हमारे। ये वाला पॉलिनोमियल क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट नंबर है। और ये पॉलिनोमियल क्या है? ऑफ डिग्री 1। x के ऊपर कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स पावर ऊपर 1 लिखी हुई है, तो ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है। ओके, नेक्स्ट है द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अब इसके अंदर आपने क्या करना है? टर्म्स में ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं इनको आपने अलग अलग सेपरेट करके लिख देना और बीच में कॉमा लगा देना है विद साइंस। तो x³ थोड़ा दूर पे गैप पर -4x², फिर और गैप पर -3x और फिर +2। तो ये नंबर्स हैं ये हमारे, ठीक है, विद साइंस, और उनके बीच में कॉमा लगा दिया। तो ये हमारी 4 टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसमें ये भी नहीं है क्योंकि x हटा दिया, तो ये रॉन्ग है हमारा आंसर। और इसमें भी क्या कर दिया? -3x +2 को इकट्ठा ले लिया, हालांकि इसके अंदर भी 2 टर्म्स हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। और ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें उन्होंने साइंस नहीं लिए हैं। तो थर्ड ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। उसको थोड़ी गैप में कर दिया, दूर करके लिखा विद साइंस और कॉमा लगा दिया उनके बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस। अब इसको पहले हम क्या करेंगे? पॉलिनोमियल बना लेंगे। पॉलिनोमियल बनाने के लिए यहाँ हल्का सा मैंने सॉल्व करके दिखाया हुआ है आपको। पॉलिनोमियल बनाया तो कैसे हो जाएगा? x² इस ब्रैकेट के साथ, फिर -1, फिर से इस ब्रैकेट के साथ ओपन किया हमने इसको, तो क्या हो जाएगा? x³, ये कितना आ जाएगा? -2x², ये ओपन हुआ -x और माइनस +2, 1 × 2 2। ठीक है, अब वो क्या हमसे पूछ रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ x²। जहां पर भी x² लिखा है, ये रहा x², इसको आपने फिंगर से छुपा लिया और इसके सामने क्या मल्टीप्लाई हो रखा है? -2, तो -2 x² का कोफिशिएंट है। ठीक है, इसको टिक लगा दिया। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल √5। पहले तो √5 हमारा क्या है? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब √5 को हम क्या लिख सकते हैं? √5 × 1, और x रेज टू पावर 0 क्या होता है भाई? 1 होता है, तो इस 1 को x रेज टू पावर 0 से रिप्लेस कर दिया, तो इसकी डिग्री क्या आ गई भाई? 0 आ गई। तो कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो हमारा, जैसे 5 है, 9 है, 1 करोड़ है, जिसमें कहीं पर भी कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो उसकी क्या रहेगी? हमारी डिग्री क्या होगी? हमेशा 0 आएगी। ठीक है, तो इसकी 0 पर आपने टिक लगा दिया। चलिए नेक्स्ट, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। अब इसके पॉलिनोमियल के हमने जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको पूरे के पूरे को इक्वल टू 0 प्लेस किया। ठीक है, ये सॉल्व करके दिखाया मैंने। तो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया हमारे पहले वाले में? x² का क्या मतलब था? x × x, तो एक x बाहर ले लिया तो क्या बचा? x बच गया। और इसमें से ये वाला x बाहर चले गया तो -2 बच गया।
अब ये दो फैक्टर्स बन गए हमारे, और ईच फैक्टर क्या हो सकता है, 0 के इक्वल, तभी तो ये 0 आएगा ना भाई। तो x इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से x इक्वल टू 0, -2 को इधर लेकर गए तो x इक्वल टू 2। तो इसके कोफिशिएंट के हमारे जीरोस क्या हैं, 0 एंड 2। जीरोस मीन्स सॉल्यूशन, ठीक है, x की वैल्यू, या हम ये नंबर अगर इसके अंदर डालें तो ये पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, 0 बना देगा। ये इसका मीनिंग है। तभी हम जब भी जीरोस पूछेगा, जो भी पॉलिनोमियल गिवन है हम उसको इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे क्या है आंसर, 0 एंड 2 निकला, तो डी को टिक लगा दिया। राइट ट्रू और फॉल्स। एवरी पॉलिनोमियल इज ऑल्सो एन इक्वेशन। फॉल्स, यहाँ पर रीजन ये फॉल्स लिखकर यहाँ मैंने हमेशा उसके नीचे रीजंस दिए हुए हैं आपको। तो रीजन क्या है भाई, पॉलिनोमियल तो कैसा दिखता है हमें, इस टाइप का, x² प्लस 2x प्लस 1। ये मैंने एक कोई एग्जाम्पल लिया है, आप भी कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल। और इक्वेशन का कैसा होता है कि उसमें इक्वल का साइन जरूर होता है। तो इक्वल इक्वेशन, ये स्टार लगा के भी लिखा हुआ है, इक्वेशन कंटेन्स इक्वल साइन, इक्वल का साइन जरूर होगा उसके अंदर। तो ये तो इक्वेशन की फॉर्म है और ये पॉलिनोमियल की है। तो एवरी पॉलिनोमियल इज ऑल्सो एन इक्वेशन, रॉन्ग है, उसमें 0 होता है, पॉलिनोमियल में इक्वल का साइन नहीं होता, इसमें इक्वल का साइन होता है इक्वेशन में। तो ये फॉल्स हो गया हमारा, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट है एवरी पॉलिनोमियल इज अ बाइनोमियल। ये भी फॉल्स हुआ। बाइनोमियल मीन्स विच कंटेन्स अ पॉलिनोमियल विच कंटेन्स 2 टर्म्स, जिसके अंदर 2 टर्म्स होंगी, ठीक है। तो बाइनोमियल में कैसे हो सकता है, x प्लस 5 x² प्लस 2, ये भी बाइनोमियल है। और पॉलिनोमियल में हमारे कितनी मर्जी टर्म्स हो सकती हैं, इसमें 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती हैं, करोड़ भी हो सकती हैं टर्म्स। तो पॉलिनोमियल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाइनोमियल में क्या होंगी, सिर्फ 2 टर्म्स होंगी। एक भाई ये वाली टर्म है और एक ये टर्म है, 2 टर्म्स हैं सिर्फ, ठीक है। टर्म्स वाला अभी हमने यहां पर भी किया था, ये रहा टर्म्स को, ठीक है। इसमें कितनी थी, जैसे 4 टर्म्स थी, ये पॉलिनोमियल है। और बाइनोमियल में क्या होगा, बाइनोमियल में सिर्फ 2 टर्म्स होंगी, तो उसको हम बाइनोमियल कहेंगे, ठीक है। अब बाइनोमियल नेक्स्ट है आपके पास। अब बाइनोमियल मे हैव डिग्री 5। अब मे हैव यहाँ पर वर्ड लिखा है, मे हैव बेटा एकदम मीनिंग चेंज कर देता है। मे हैव का क्या मीनिंग है, हो भी सकता है। तो और अगर होता एवरी बाइनोमियल हैज डिग्री 5, तो उसका मीनिंग क्या था कि कोई भी बाइनोमियल हो उसकी डिग्री हमारी क्या रहेगी, 5 रहेगी। तो उसका ये मीनिंग निकलता, उस केस में हम फॉल्स कहते। यहाँ बाइनोमियल मे हैव, हाँ अगर हम बाइनोमियल 2 टर्म्स का ऐसे ले लें, x⁵ ले लें प्लस 2x, तो पहले तो ये बाइनोमियल बन गया, पहले तो बाइनोमियल बन गया ये। और इसकी डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो हाईएस्ट x क्या है, वेरिएबल यहाँ, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, ऊपर क्या बैठा हुआ है, 5, तो डिग्री 5 भी हो गई। तो इसका आंसर क्या है हमारा, ट्रू आ गया, ठीक है। ये रीजन एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। अब बाइनोमियल की डिग्री 5 की तो क्या बात है, अगर 100 भी हम बोले तो 100 भी हो सकती, कैसे भाई, यहाँ 5 की जगह पर 100 लिख दें, साथ में 2x लगा रहने दें, या कुछ भी लिख दें साथ में, तो 100 भी हो सकती है उसमें डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये ट्रू है भाई, क्योंकि 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, 0, सिर्फ 0 को हम 0 पॉलिनोमियल बोलेंगे, और इसकी डिग्री हमें कोई भी डिफाइंड नहीं होती, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, ये जो अभी हमने किया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 रहेगी, लेकिन जो 0 पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कुछ भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन,
जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो, फॉल्स। अब चेक करते हैं भाई, यही जैसे यही ऊपर किया हमने, यहां पर क्या था, एक तो जीरो हमारा जीरो आया, लेकिन एक दूसरा क्या आया, 2 भी आया। लेकिन इस स्टेटमेंट से तो वो क्या कह रहा है कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो, हमेशा उसके जीरोस क्या होंगे, जीरो ही निकलेगा, नहीं। तो एक्स स्क्वायर एग्जाम्पल दिया हुआ, यही ऊपर वाला एग्जाम्पल दे दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहां पर इसको सॉल्व किया हमने, तो x जीरो भी है, लेकिन साथ में क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है, तो ये फॉल्स हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ये पॉलिनोमियल है, इसका जीरो निकालना है। यहां पर वर्ड जीरो कह दे, यहां पर वर्ड हमें बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यहां बोले सॉल्व दिस पॉलिनोमियल, तो सबका मीनिंग सेम ही है, यही हमने उसके अंदर करना है, सबके अंदर, ठीक है। तो फॉर जीरो क्या लिखेंगे, ये पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो, तो 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट स्टेप में 5 इधर आ गया तो माइनस का 5, और ये 2 उठकर मल्टीप्लाइड है, इस साइड जाएगा तो कहां चले जाएगा, डिवाइड में, तो -5/2। नेक्स्ट देखो, यहां पर ये पॉलिनोमियल है rx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। फॉर जीरोस ये इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में प्लस और एक में माइनस, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, एक ब्रैकेट में x प्लस 1, दूसरे में x माइनस 1, तो ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू जीरो, ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट स्टेप में प्लस 1 उठकर इधर गया तो x इक्वल टू -1, -1 उठकर इधर गया, x इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये इसके जीरोस निकल गए। अब ये पॉलिनोमियल है, फिर से पहली लाइन लिखी, फॉर जीरोस, इसको उठाकर इक्वल टू जीरो लिख दिया, -4 उठकर इधर ले आए, और 5 को नेक्स्ट स्टेप में एक एक स्टेप में एक एक चीज उठा के लेके आएंगे। अगर एक ही स्टेप में सोचेंगे मैं ये भी ले जाऊं और 5 को भी ले जाऊं तो जरूर गड़बड़ होगी। तो पहले जो अलग टर्म बैठी है उसको लेकर जाइए, पहले -4 को इधर लेकर गए तो 4 आया। अब 5x पूरी एक टर्म है भाई, 5 क्योंकि इसके साथ चिपका हुआ है, चिपका मीन्स मल्टीप्लाइड, तो मल्टीप्लाइड अगर उधर जाएगा नंबर तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 4/5। इसका जीरोस निकालने के लिए दिस इक्वल टू जीरो। अब 3 मल्टीप्लाइड है इसके साथ, तो अगले स्टेप में कहां चले जाएगा, डिवाइड में, और किसी भी नंबर से जीरो को डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, जीरो ही आ जाता है, तो x इक्वल टू जीरो। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दिस एट x इक्वल टू जीरो। अब इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल क्या है हमारा, px, ठीक है, qx, rx, जो भी सपोज कर सकते हैं आप। तो लेट px बी इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल, इक्वल लिख दिया। अब मुझे x की वैल्यू पुट करनी है, तो x की जगह पर सब जगह पर इधर 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 सब जगह पर 0 0 0 डालते चले जाएंगे, तो p ऑफ 0 इक्वल टू 5। x का क्या मतलब है, अभी ऊपर भी बताया कि चिपका हुआ, तो 5 इंटू 0, फिर यहां पर -4 इंटू 0 का स्क्वायर, और +3 ये रहा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये 0 0 की कोई वैल्यू नहीं है, खत्म हो गई, तो प्लस का 3। यहां देखिए फिर से px इक्वल टू दिस, x की वैल्यू 1 पुट कर दी, यहां यहां और यहां, ठीक है, जहां पर भी x है वहां पर x की वैल्यू भर देंगे हम बस। 5 इंटू 1 5, अब 1 इंटू 1 1 ही आ गया, 4 इंटू 1 4 ही आया, और माइनस आगे लगा ही हुआ है, प्लस का 3, ठीक है। अब पहले प्लस प्लस वाले प्लस कर लेते हैं, 5 प्लस 3 8 माइनस का 4, तो 8 माइनस 4 इज 4।
नेक्स्ट है x इक्वल टू -1, फिर से px लिखा, फिर क्या कर दिया, x की वैल्यू -1 इधर 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 डाल दी, ठीक। अब 5 इंटू 1 5, एक माइनस और एक प्लस बाहर बैठा है तो माइनस आ गया। इसको -1 इंटू -1, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 1, तो ये रहा 1, तो 4 इंटू 1 4 और माइनस साइन ये रहा, प्लस का 3, फिर से वही बात क्या कर लें, जो सेम साइन है पिछली बार भी मैंने बताया था, अगर माइनस माइनस साइन की लड़ाई होगी तो क्या हो जाएगा, एक बार इसमें देख भी लेते हैं भाई। ये माइनस माइनस साइन है दो, लड़ाई करने के बाद ये हमारे पास क्या बनने वाले हैं, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, ऐसे बना हुआ है, और फिर लड़ाई हुई इनकी, तो क्या हो जाएगा, उस केस में ये हटकर इसके साथ आया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सेम साइन में हमेशा आपने प्लस करना है, ऐसे भी याद रख सकते हो, या अपने साइंस को आपने अगर भूल भी जाते हो तो ये बार बार जो मैं दिखाती हूँ वीडियोस में ऐसे, तो इसके थ्रू भी कर सकते हैं अपना, ताकि गलती ना हो बिल्कुल भी हमारे। अब यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस, अभी माइनस माइनस की लड़ाई की तो क्या निकला, प्लस, लेकिन साइन ऑफ बिगर नंबर, दादाजी का घर में हमेशा कहना मानना है। तो 5 + 4 9 आ गया, प्लस कर दिया। अब दादाजी इन दोनों नंबर्स में कौन है, 5 है, इसके आगे साइन क्या बैठा हुआ है, तो माइनस, तो माइनस लग गया, और प्लस का 3। अब फिर से प्लस माइनस की लड़ाई हुई, अभी बताया मैंने, प्लस माइनस की लड़ाई में क्या हो जाएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस किया, नंबर्स को माइनस किया, तो ये लड़ाई हमेशा नंबर्स को करके, भाई नंबर्स को क्या करना है, प्लस करना है या माइनस करना है, उस वो पता चलेगा। और साइन हमेशा दादाजी के कहने का एक माइंड में ऑब्जर्वेशन रख के चलनी है आपने, कि जो बिगर नंबर है वही साइन आएगा। तो डिफरेंट साइन है, लड़ाई हुई, माइनस ही आ गया, तो 9 + 9 में से 3 गया, 6 6, और साइन ऑफ बिगर नंबर, दादाजी कौन है यहाँ, 9 है, 9 के आगे क्या बैठा हुआ है, माइनस, तो माइनस का 6, ठीक है। नेक्स्ट है x इक्वल टू 2, फिर से पॉलिनोमियल लिख लिया, x की वैल्यू डाली, x की वैल्यू यहाँ यहाँ और यहाँ, 5 इंटू 2 10, फिर 4 2 इंटू 2 2 टाइम्स ओपन हो जाएगा, फिर प्लस का 3, तो 10, ये कितना बन गया, 2 2 = 4 4 4 = 16, प्लस का 3, फिर से ये प्लस था, इसके सामने कुछ नहीं नाम साइन बैठा, दैट मीन्स प्लस, और 3 के सामने आगे क्या है, प्लस, तो 10 + 3 13, इन दोनों में से दादाजी कौन है, 10, 10 के आगे क्या सिंबल बैठा हुआ है, प्लस, तो प्लस आ गया यहाँ, ठीक है। प्लस को लिखें या ना लिखें, जो सबसे आगे बैठा हुआ है तो कोई मैटर नहीं करता, माइनस का 16। अब फिर से एक प्लस एक माइनस, लड़ाई होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस आ गया, तो 16 और 13 को माइनस किया, 3 आ गया। इन दोनों में से दादाजी कौन है, बिगर नंबर कौन है, 16, 16 के आगे साइन क्या लगा हुआ है, माइनस, तो ये माइनस का 3 आ गया। ओके बेटा, बाय।